इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC आज से लगभग 4500 सालों पहले 2600 BCE में एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्ट में आया। और जब दुनिया भर में बारबरिज्म का दौर था, तब इंडस वैली सभ्यता के पैमानों को सेट कर रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलना हमारे इतिहास का वो पहलू है जिसने कॉलोनियलिज्म जैसे ऑपरेसिव सिस्टम की कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करने में भी हेल्प किया। वो कल्चरल हेजेमनी जो हमें ये बताते हैं कि केवल वेस्ट ही सिविलाइज्ड है और ईस्ट हमेशा से अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक और अनकल्चर्ड था, जिसके पास गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। इससे जन्म हुआ व्हाइट मैन्स बर्डन नाम के आइडिया का, जिसके बेसिस पर ब्रिटिशर्स अपने 200 साल लंबे रूल को मोरली जस्टिफाई करते रहे। यहाँ तक कि फेमस इंग्लिश फिलोसोफर JS मिल डेमोक्रेसी और फ्रीडम के बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हुए टॉलरेंट इम्पीरियलिज्म को प्रमोट किया और क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हमारी भलाई और हमको सिविलाइज्ड करने के लिए आए थे। लेकिन वेस्ट का ये घमंड तब टूटने लगा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 19th सेंचुरी में कई मेजर आर्कियोलॉजिकल खोज की, जिसमें सारनाथ, सांची स्तूप और महाबोधि टेम्पल जैसे ब्रिलियंट इंडियन आर्किटेक्चर इन्वॉल्व थी। लेकिन इनमें सबसे जबरदस्त डिस्कवरी 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की, जब उन्होंने हड़प्पा की खोज करी। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया, क्योंकि ये अपने समय में वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अनोखा नमूना था जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। और इस डिस्कवरी ने ब्रिटिशर्स का मिथ बस्ट करते हुए ये बताया कि जब यूरोप बारबरिज्म को जूझ रहा था, तब इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। ये कहानी उसी इंडस सिविलाइजेशन की है जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया और दुनिया को ये बताया कि सभ्यता पर वेस्ट की मोनोपोली नहीं हो सकती। इंडस वैली के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स को समझ लेते हैं जो हमें यहाँ के बाकी पहलुओं को जानने में मददगार होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइटल पहली बार जॉन मार्शल ने यूज़ किया, लेकिन इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और IVC एशिया के 3 मेजर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, एंशियंट इजिप्ट और चाइना का समकालीन था। और इंडस वैली के मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशन के एविडेंस भी हैं। इंडस वैली के सिटीज़ एग्रीकल्चर सरप्लस पर बेस्ड अर्बन टाउन्स थे, पर यहाँ की इकोनॉमी मार्केटलिज्म पर भी बेस्ड थी, जहाँ से मैसिव एक्सपोर्ट सी और लैंड रूट दोनों से होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम इंडस वैली के एक्सकेवेशन के इतिहास को ब्रीफ में समझेंगे। वैसे तो हड़प्पन रूल्स का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मेसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। एक और बात ध्यान देने योग्य ये है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम थी, ना कि इंडिविजुअल। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई ब्रिटिशर्स जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडिया के एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशन हिस्ट्री को महत्व देते हुए उस पर रिसर्च को प्रमोट भी किया। यही वजह है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को शायद IVC के बारे में पता चला जब उन्होंने हड़प्पा को विजिट किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस वो शायद समझ नहीं पाए। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और फिर 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। इसके बाद से लगातार इंडस वैली पर एक्सकवेशन हो रही थी, जिनमें कई प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट जैसे MG मजूमदार, अमलानंद घोष, RS बिष्ट, JP जोशी, R राव और वसंत सिंधे इन्वॉल्व रहे। इन्होंने IVC के कई और साइट्स जैसे सुतकांगडोर, कालीबंगा, लोथल एटसेट्रा को डिस्कवर किया और आज तक 2000 से ज़्यादा इंडस वैली साइट पाई गई हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्सकवेशन की बात करें तो उसमें सबसे मेजर डिस्कवरी थी 1990s में RS बिष्ट की, जब उन्हें धोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड मिली। इंडस साइन बोर्ड वुडन प्लेट में स्क्रिप्ट का लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन है और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा पहला हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन में है। इसके पहले मिले इंस्क्रिप्शन टेराकोटा, वुड एटसेट्रा में डिस्क्राइब थे। इसके अलावा दूसरी मेजर डिस्कवरी थी इंडिया की राखीगढ़ी साइट, जिसे पहली बार अमरेंद्र नाथ ने 1997 में डिस्कवर किया। 2014 में वसंत सिंधे के एक्सकवेशन ने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट साइट बना दिया, जो लगभग 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, और इसने 300 हेक्टेयर्स की पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़ दिया। खैर, अब हम बात करते हैं कि IVC के इतिहास को हिस्टोरियंस कैसे क्लासिफाइड करते हैं। दोस्तों,
हिस्टोरियन आईवीसी को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है प्री हड़प्पा, जो 3300 बीसीई के पहले का फेज है। इस दौर में नोमैडिक लोग सेटलमेंट बनाने लग गए और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा, जो लगभग 3300 बीसी से 2600 बीसी तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े विलेजेस का इमरजेंस हुआ, जो बाद में अर्बन टाउन्स में कन्वर्ट हुए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक एग्जिस्टेंस में रहा। इस दौरान वो ग्रेट सिटीज फ्लोरिश कर रही थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन बनाती हैं। और इसी दौर में हड़प्पा में मैग्नेटिज्म भी चरम में था। आखिरी फेज है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 बीसीई से 1300 बीसीई में मिलता है। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन दिखता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन इतिहास बन गया। इंडस वैली की ज्योग्राफी और जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक फैला हुआ था। ये सारे एरियाज लार्जली इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी के अराउंड लोकेटेड थे, और इसीलिए इसे जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। एक थ्योरी के हिसाब से इंडस वैली पहले काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, इसलिए यहाँ पर आईवीसी का जन्म हुआ। लेकिन बाद में इंडस वैली की फर्टिलिटी में डिक्लाइन और एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते शायद यहाँ के लोग गंगा वैली में चले गए, जहाँ बाद में पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट, महाजनपद और मगध जैसे किंगडम्स का राइज हुआ। अभी तक के एक्सकवेशन के हिसाब से मांडा नॉर्दर्न, दाइमाबाद साउदर्न, आलमगीरपुर ईस्टर्न और सुतकांगेडोर वेस्टर्न हड़प्पन साइट्स हैं। इंडस वैली में मिले 2000 में से भी ज़्यादा साइट्स में से ज़्यादातर प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में हैं, लेकिन एक साइट सोर्तुगाई अफगानिस्तान में भी है, जो शायद हड़प्पन का ट्रेडिंग साइट भी था। पोर्ट सिटीज़ में सुरकोटदा, लोथल, पुंतासी, गुजरात में अलाहदीना, बालाकोट, सुतकांगेडोर जो अब पाकिस्तान में है नाम की साइट्स आती हैं, जहां से मेजर ट्रेड के एविडेंस सूसा और उर नाम के मेसोपोटामियन साइट्स में मिले हड़प्पन सील्स हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुए मेजर एक्सकवेशन की, जो यहाँ के इतिहास और समाज को इंटरप्रेट करने के लिए प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं। आईवीसी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है उसका टाउन प्लानिंग, जिसके ब्रिलियंस को हम मॉडर्न डे चंडीगढ़ और न्यू रायपुर जैसे प्लांट सिटी में कंपेयर कर सकते हैं। ये खुद में एक अचीवमेंट है कि आईवीसी ने ऐसा टाउन प्लानिंग 4500 साल पहले इस्टेब्लिश किया था। आईवीसी के टाउन प्लानिंग का पहला मेजर फीचर यहाँ का इस्टेब्लिश टाउन प्लानिंग है। कुछ साइट्स को छोड़ दें तो मोस्ट साइट्स के वेस्ट में एक फोर्टिफाइड सिटाडेल या किला मिलता है, जो शायद रूलिंग क्लास के लिए था, और ईस्ट में छोटे ब्रिक हाउस जो शायद कॉमन्स के लिए थे। ये यहाँ के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इंडिकेट करता है और बताता है कि समाज में स्टेटस और पावर के बेसिस पर डिवीजन्स हड़प्पन टाइम्स से थे, पर यह डिवीजन कास्ट सिस्टम की तरह नहीं थी। धोलावीरा में यह सिटाडेल पत्थरों का था, और यहाँ एक मिडिल टाउन्स भी था जो शायद मिडिल क्लासेस के लिए था। एक्सेप्शन में चन्हूदड़ो है, जिन्हें कोई सिटाडेल अब तक नहीं मिला है, और लोथल का सिटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था बल्कि थोड़ा हाइट पर बनाया गया था। टाउन प्लानिंग का अगला ब्रिलियंट फीचर्स है ग्रिड सिस्टम, जहां हम मैसिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बावजूद आज भी वेल प्लान टाउन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 4500 साल पहले हड़प्पन्स ने मिनिमल टेक्नोलॉजी यूज करके एक इंस्पायरिंग नमूना पेश किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट एक दूसरे से रेक्टेंगल से कनेक्टेड थी, जिसके चारों तरफ शहर बसी थी। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है ब्रिलियंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो में सारे स्ट्रीट में ड्रेन्स मिलते हैं और लगभग सभी घरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इंतजाम है। इन घरों में वर्टिकल पाइप्स थी जो ड्रेन से कनेक्टेड है। इनमें छोटे छोटे सेटलिंग पूल्स और ट्रैप्स भी हैं जो सेडिमेंट को, जो ड्रेन को जाम भी कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते थे और इन्हें ईजिली रिमूव किया जा सकता था। मॉडर्न इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन के अंडर सैनिटेशन को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो बताता है कि आईवीसी का बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे एक फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव सिस्टम था। इन ड्रेन्स का ब्रिलियंस इस वजह से भी है कि ये बैक बर्थ के थी, जो भारत में इसके पहले था। कुछ सालों बाद तक ये सिविलाइजेशन में भी काफ़ी कम मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर की। आईवीसी का सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर मास्टरपीस मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ है। ये बैक ब्रिक से बना हुआ 6 से 12 मीटर साइज का स्ट्रक्चर है, जिसका मेन पर्पस शायद रिलीजियस था। इसे रिचुअल बेथिंग में यूज करते थे। बाथ का फ्लोर और आउटर वॉल्स बिट्यूनिमाइज है, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है।
यहाँ स्टोन नहीं दिखता। इसके अलावा एक मैसिव वाटर टैंक धोलावीरा में भी है। अगला स्ट्रक्चर ग्रेनरीज है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रेनरी सबसे मैसिव है, जिसका यूज शायद टैक्स में मिले ग्रेन के लिए होता था। हड़प्पा में भी ऐसे 6 ग्रेनरीज मिली, जहाँ 2 रूम बैरिक्स भी थी, जहाँ शायद वर्कर्स रहते थे। जानते हैं हड़प्पा की आर्ट एंड क्राफ्ट की कहानी। दोस्तों, आईवीसी अपने ब्रिलियंट और वेल डेवलप्ड आर्टिफैक्ट और स्कल्पचर के लिए भी फेमस है। ये हमें हड़प्पन सोसाइटी में पॉसिबल गॉड वर्शिप, लेजर टॉय, मटेरियल यूज एक्सेट्रा के बारे में बताते हैं। वैसे तो यहाँ क्राफ्ट मेकिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन मोस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन चन्हूदरो, नागेश्वर और बालाकोट जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में होता था। इनमें से कई क्राफ्ट आज भी इंडियन और ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। स्टोन स्कल्पचर की बात करें तो उनमें सबसे फेमस स्कल्पचर रेड स्टैंड स्टोन में बना मेल बॉडी के अपर पार्ट या टोर्सो है। टोर्सो के नेक, शोल्डर, हेड और आर्म्स में सॉकेट होल्स हैं और इसके डिजाइनिंग काफ़ी डिटेल है। इसके अलावा बियर्डेड मैन का स्कल्पचर सबसे चर्चित विषय है, जो स्टेटाइज शार्प रॉक से बना था। ये शायद एक प्रीस्ट था, क्योंकि इसके रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन और जगहों में मिलते हैं। ये स्कल्पचर एक ट्री फाइल पैटर्न सॉल में लिपटा हुआ है, जिसकी आइज एलेंगेटेड और हाफ क्लोज्ड है। देखकर लगता है जैसे वो मेडिटेशन में हो। इसका नोज, माउथ, ईयर, हेड काफ़ी डिटेल्ड है। हेड के चारों तरफ एक प्लेन वोवन फ्लीट और आर्म में आर्मलेट भी है। ट्री फाइल पैटर्न सॉल ये इंडिकेट करती है कि यहाँ एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस में थी। दोस्तों, ब्रॉन्ज कास्टिंग भी आईवीसी में पॉपुलर था, जो इंडिया में एक ट्रेडिशनल कास्टिंग में दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल फेमस नटराज स्कल्पचर है, जो 11वीं सेंचुरी में चोलास ने बनवाया था। ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए दोनों जगहों में लास्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इंडस वैली के सबसे फेमस ब्रॉन्जेस डांसिंग गर्ल, बफेलो, गोट एनिमल फिगर और कालीबंगा और मोहनजोदड़ो के स्कल्पचर हैं। डांसिंग गर्ल एक 4 इंच टॉल फिगर है, जो मोहनजोदड़ो में मिली। इसके लॉन्ग हेयर बंध में बंधे हुए हैं। आर्म्स, ब्रेसलेट्स और एमुलेट से कवर और नेक में कॉरिसेयर नेकलेस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है डांसिंग गर्ल्स का त्रिभंगा पोस्चर, जो इसके लाइवलीनेस को रिमार्केबल बनाता है। टेराकोटा यानी कि नेचुरल क्ले से बने रेडिश ब्राउन कलर के फिगर भी यहाँ काफ़ी कॉमन थे, लेकिन टेराकोटा फिगर की डिटेलिंग उतना ब्रिलियंट नहीं है जितना रेड और स्टोन स्टैचू का है। इनमें सबसे फेमस मदर गॉडेस, बियर्डेड मेल्स, मास्क ऑफ द हॉन्डेटी, टॉय कार्ड्स और सील्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस है, जो एक क्रूड स्टैंडिंग फीमेल फिगर है, जिसमें नेकलेसेस, लॉन क्लॉथ और गर्डल की सजावट है। इसमें मोस्ट डिस्टिनेट फीचर फैन शेप्ड हेड ड्रेस्ड है, जिसके दोनों साइड्स में कप लाइक प्रोजेक्शन है। बाकी के फेशियल फीचर्स क्रूड और कम रियलिस्टिक हैं। सील्स की बात करें तो वो टेराकोटा के अलावा स्टेटाइट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, फयांस, आइवरी, चर्ट और एडट में भी मिलते हैं। सील्स का इस्तेमाल जनरली ट्रेड में होता था, शायद एज अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। इनमें सबसे पॉपुलर मोहनजोदड़ो के पाशुपति सील है, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, साइनो, बफलो और टू एंटीलॉक कार्वेड है। अगला इम्पोर्टेंट क्राफ्ट यहाँ का पोट्री है, जो कि लार्जली वीड मेड थी, ना कि हैंडमेड। सबसे कॉमन रेड एंड ब्लैक बेयर पोट्री थी। प्लेन पोट्री ज़्यादा कॉमन है बजाय अदर पोट्रीज, और कुछ रेयर पॉलीक्रोम और इनसाइड वेस्ट भी मिले हैं। पोट्रीज में ग्रेसफुल कर्ड ज़्यादा कॉमन है देन स्ट्रेट और एंगुलर शेप्ड। इन सब के अलावा यहाँ क्लॉथ मेकिंग में यूज़ होने वाले सिंगल वॉल्स कई घरों में मिले, जो क्लॉथ मेकिंग के कॉमन प्रैक्टिस के इंडिकेशन है। हड़प्पन्स बूट मेकिंग क्राफ्ट भी जानते थे, जिसका इस्तेमाल सी ट्रेड में होता था। यहाँ वेट और मेजर्स भी डेवलप थे, जो शायद 16 के मल्टीपल्स में यूज होती थी। ये मेजरमेंट टेक्निक मॉडर्न इंडिया तक देखने को मिला, जहाँ 16 आना 1 रुपये होता था। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पहलू जिसमें हमने वहाँ की ज्योग्राफी, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और मेजो एक्सकवेशन और क्राफ्ट मेकिंग की बात की। ये एक्सकवेशन हड़प्पन हिस्ट्री के प्राइमरी एविडेंस है, जिनके थ्रू ही हम उनके इतिहास और समाज के बाकी पहलुओं जैसे पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर और डिक्लाइन के बारे में जान पाते हैं।
इन एविडेंस के थ्रू हड़प्पन सोसाइटी से रिलेटेड थियरीज और इन्फ्लुएंसेस की बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे।